स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे हैं RS अग्रवाल मैथ से मिश्र समानुपात 14 चैप्टर हमारा चल रहा है। आज हम करेंगे 47 क्वेश्चन से, क्योंकि हमने 46 क्वेश्चन तक इससे पहली वाली वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलिए करते हैं 47 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 47 क्वेश्चन कह रहा है यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य करे, यानी x हमारे आदमी है और कितना, यानी x क्या हो गए, हमारे व्यक्ति हो गए, ये हमारे व्यक्ति हो गए, ये समय हो गया और ये क्या है, हमारा कार्य हो गया। अब देखिए इसमें कहा है x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य करके x दिन, यानी x घंटे और x दिन दोनों दे रखे हैं और x इकाई कार्य करते हैं। तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन कितने इकाई कार्य करेंगे, हमसे कार्य पूछा है तो हमने मान लिया वो a इकाई कार्य करेंगे। तो हमसे पूछा है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू हमको कैसे, देखिए क्या है, a की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम, इसका जब हम इस तरीके से करते हैं तो हम क्या है, कार्य अगर जो है उसका क्या कर देंगे हम उल्टा। तो यानी हम क्या लिखेंगे, x गुणा x, यहाँ तक लिख लिया, ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणा a अपॉन y गुणा y इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर a अपॉन वाई क्यू। इससे हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आएगी हमारी जो x के सामने वाला होता है, अगर यह है सॉरी जो हमारा जो वेरिएबल होता है, यानी a माना है हमने तो उसके सामने वाला क्या है, बाई 3 पहले लिखेंगे। अगर यहाँ a नीचे होता तो ऊपर वाला पहले लिखते। कैसे कि अगर a है तो उसके सामने वाला अपोजिट वाला, यानी बाई क्यू अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें ये मत कर देना एक्स स्क्वायर अपॉन बाई क्यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हम मैंने आपसे कहा था अगर x नीचे है तो ऊपर वाला आंसर होगा, अगर x ऊपर है तो नीचे वाला आंसर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x या बाई जो नीचे जिसका हमें आंसर चाहिए उसके सामने वाला लिखेंगे। इसके a के सामने क्या था हमारा, बाई 3 था, बाई 3 लिख लिया, बाद में जो भी बचा वो नीचे लिख दिया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन 48 ये क्या कह रहा है, यदि 18 जल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिलद चढ़ाएं। देखिए 18 जल्दसाज हैं, 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिलद चढ़ाते हैं, तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिलद चढ़ाएंगे। मान लिया x चढ़ाएंगे, ये हमारा कार्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। अपोजिट यानी 18 गुणा 10 गुणा 660 अपॉन, ऐसे कर लेते हैं ना हम, बीच में लाइन खींच के, x गुणा 12 गुणा 900। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये 3 तिया 9 और 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इस 3 से क्या करेंगे हम, 3 छंग 18, ये काट देंगे। इस 6 से हमारा क्या कट जाएगा, ये 6 दूनी 12। ठीक है, और इस 2 से हम क्या करेंगे, ये 11 बार कट जाएगा। तो हमारा टोटल कितना बचेगा, 11 अपॉन एक्स बचेगा, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो। तो देखिए घोड़े हैं हमारे 35, ये हमारे व्यक्ति की जगह आ जाएंगे, और 270 किलोग्राम अनाज है जो कि हमारा कितना चलेगा, 21 दिन चलेगा, यानी 21 दिन 35 घोड़े 21 दिन 270 किलोग्राम अनाज खाते हैं। ठीक है, तो 28 घोड़े 360 केजी जो अनाज है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, यानी कितने दिनों में खा पाएंगे, ये कितने दिनों में खाएंगे। हमने मान लिया x दिनों में खाएंगे। अब देखिए ये हमारे व्यक्ति हो गए, ये हमारे दिन हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया, क्योंकि उनको क्या करना है, यदि यहाँ 270 खा रहे हैं और यहाँ 360 खाना ही खाना है, यानी ये क्या है, उनका कार्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 35 गुणा 21 गुणा 360 और अपॉन 28 गुणा x गुणा 270। ठीक है, ये 0 से 0 चले गए, 9 चौक 36
9 तिया 27, 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28 और इससे ये 7 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 35/x, यानी कितना हमारा 35 दिन आ जाएगा, यानी 35 दिन तक चलेगा उनका इतना अनाज। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे, यानी 16 व्यक्ति हैं हमारे और 7 घंटे उन्होंने प्रतिदिन काम किया है, तो एक फसल को वे 48 दिन में काट रहे हैं, ये भी हमारा समय है, 48 दिन में काट रहे हैं। तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस फसल को कितने दिन में काट लेंगे, हमने मान लिया x दिन में काट लेंगे। ये तो हमारा कार्य तो है ही नहीं कोई, ये समय है, ये हमारे व्यक्ति हैं। अब इसके हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 12 चौक 48 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 32/x, यानी कितना 32 दिन में काट लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके। देखिए, जब कोई ये गहरी खाई अगर खोदनी है तो इसकी कुछ लंबाई दे रखी है इन्होंने, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी हैं। 100 मीटर, ये कितनी है 50 मीटर और ऊंचाई कितनी है हमारी, यानी गहराई है हमारी 10 मीटर, ये हमारी खोद सके। तो भाई जो व्यक्ति यानी कुछ व्यक्ति जब ये गहरी खाई खोद रहे हैं तो इनका ये तो हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। अब इस कार्य को हम कैसे करेंगे, जब एक ही खाई खोद रहे हैं तो उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, जब भी ऐसा होता है अगर 2 पोर्शन दिए हुए हैं लंबाई चौड़ाई तो हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और जब 3 दे रखे हैं तो उसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आयतन कितना हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा आयतन। तो कुल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आयतन। तो आयतन हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 पे कितने 4 जीरो, भाई 1 2 3 4, 5 पे कितने हो जाएंगे हमारे ये 4 जीरो, तो ये तो हमारा हो जाएगा आयतन। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया कार्य। इतनी बात समझ पाए आप। और समय कितना दे रखा है 10 दिन, भाई 10 दिन लग रहे हैं कुछ व्यक्तियों को, दिन कितने हैं 10 दिन इस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो अब उनसे पूछा है कि 30 दिन में यदि मतलब यही जो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि यही व्यक्ति 30 दिन में, व्यक्तियों से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो पहले थे वही अब हैं, तो 30 दिन में यही व्यक्ति 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी खाई खोद सकेंगे। हमने मान लिया वो x लंबी खाई खोद सकेंगे। इसको ऐसे बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, अगर इसको ऐसे ही रख के रहने देते तो क्या होता, वो ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन हो जाती, यानी आसानी से कट जाती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे लिखना चाहो ऐसे कट जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है हमारा कार्य है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, यानी 10 की गुणा तो करेंगे हम 25 गुणा 15 गुणा x के साथ और 30 की गुणा करेंगे हम 50,000 के साथ। तो देखो 25 दूनी 50 यानी 2000 रह गए, और अगर 15 से काटेंगे 1 जीरो, ये इससे ख़त्म कर लो, तो अब कितना बच गया यहाँ पर x गुणा 15/30 गुणा 200, तो 15 दूनी 30, तो हमारा कितना आ गया x/400 आ गया। ठीक है, तो 400 का मतलब क्या है कि वो 400 मीटर लंबी खाई खोद लेंगे, 400 मीटर लंबी खाई, तो यानी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। देखो 7 आदमी यानी मैन या फिर 10 औरतें 10 वुमेन, दोनों बराबर हैं कि एक दीवार को मतलब 100 मीटर लंबी दीवार है वो 10 दिन में बना लेते हैं। या तो 10 वुमेन से काम करा लो या 7 मैन से काम करा लो, बराबर है ना, दोनों क्या करेंगे 10 दिन में ही 100 मीटर लंबी दीवार को बना लेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल। इससे हम क्या करेंगे m अनुपात अगर W निकालें तो वो कितना आ जाएगा 10:7। मैंने आपको पहले चैप्टर में बता रखा है अनुपात वाले में
कि जो इसका कोफिशिएंट होगा वो इसकी वैल्यू होगी और जो इसका कोफिशिएंट होगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो W का कोफिशिएंट है हमारा 10, यानी 10 W का गुणांक हमारा 10 है, तो ये हो जाएगी M की वैल्यू। तो 10 क्या है हमने शुरू में लिख लिया क्योंकि M हमारा शुरू में था और 7 हमारा बाद में था, यानी ये क्या है M का कोफिशिएंट यानी W की वैल्यू, तो ये हमारा W की जगह आ गया। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ गया, ये अनुपात आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 दिन में बना लेते हैं 100 मीटर लंबी दीवार, 10 दिन में बना लेते हैं, तो 14 आदमी तथा 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन को, भाई ये कह रहा था कि हम ले लेते हैं, या तो देखो 7 आदमी ले लो या 10 औरतें ले लो, दीवार बना रही हैं तो कोई से भी ले लो क्योंकि दोनों का बराबर है। अब हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन आपका उससे मैन से। तो इसमें क्या कहा है, 14 आदमी इस दीवार को, 14 आदमी तथा 20 औरतें इस दीवार को कितने दिन में बनाएंगी। तो या तो चलो इससे कर लेते हैं वुमेन से। आदमी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, यानी पहले वाला अनुपात लिया था हमने पहले क्वेश्चन में, हम इस वाला लेते हैं। तो 10 वुमेन हमने ले ली, 10 वुमेन बनाती हैं एक 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में, 10 दिन में। 10 दिन में क्या बनाती हैं, 100 मीटर लंबी दीवार। ये हो गया हमारा कार्य, ये दिन हो गए डी वर्क, और ये हो गया हमारा मैन या वुमेन। तो हम इसमें क्वेश्चन में आगे कहा है कि 14 आदमी और 20 औरतें, 14 मैन प्लस 20 वुमेन मिलकर कितने दिन में यानी x दिन में बनाएंगी कितनी दीवार, 600 मीटर दीवार। ये हमारा कार्य है, इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, W की जगह W की वैल्यू और M की जगह M की वैल्यू ये रखेंगे। देखिए 10 गुणा W की जगह क्या है 7, यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ ही लिख लेते हैं नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हमने लाइन खींच रखी है बीच में, तो यानी क्या करेंगे 10 गुणा W की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 गुणा ये कितना है 10 लिख लिया और गुणा, अब क्या करेंगे हम इसकी जगह हम ये लिखेंगे 600 बटे ये कितना है 14 गुणा मैन की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस 20 इंटू W की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, ये आ गया हमारा ब्रैकेट में, और आगे क्या है हमारा x गुणा, और इसकी जगह इससे गुणा होगी इससे कार्य, क्योंकि कार्य को हम उल्टा कर रहे हैं। तो बस अब इसको सोल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 14 दाई 140, तो ये हो जाएगा प्लस 20 सत्ते 140, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 280। तो यहाँ कितना हो जाएगा 280 x, और ये कितना हो जाएगा 10 से 70, और ये हो जाएगा हमारा 700। ठीक है, तो इसका हमारा ये जीरो चला जाएगा, तो 7 चौक 28, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 700 गुणा ये कितना 6 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 छंग 60 बटे 4x ये बचेगा ना, क्योंकि 6 तो हमारा ये रह गया था, 700 हमारा ये था, तो 700 गुणा 6 आ गया बटे 280, तो इससे जीरो चला गया, 7 से काट दिया, 7 चौक 28, तो ये यहाँ तो 10 बचेगा ना, तो इस तरीके से कितना आ गया, तो इससे हम काट देंगे ये 15 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा 15 बटे x, तो हमारा कितना 15 दिन में आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, यदि 300 आदमी या 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। भाई 300 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 16 दिन में, तो कितने आदमी इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। मान लिया x आदमी 15 दिन में कितने को 1/5 भाग को, तो अगर हमने इसको मान लिया कि 300 आदमी 16 दिन में ख़त्म करते हैं 5 कार्य को, तो इसका 1/5 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर हम 5 का 1/5 निकालें तो कितना आ जाएगा 1। अब हम ये मानते कैसे हैं कि जो हमारा दे रखा हो, जैसे 1/5 दे रखा है तो इसको कुल कार्य मान लेते हैं इसमें 5, और 1/4 दे रखा है तो इसमें क्या मान लेते हैं कुल कार्य 4, क्योंकि 4 में से एक कार्य दे रखा है और ये 5 में से एक कार्य दे रखा है, तो जो भी बटे में हो उसको कुल कार्य मान लो। तो बस हमने मान लिया कि इस कार्य को ये कर रहे हैं, मतलब 5 कार्य हो गया कुल, यानी 300 व्यक्ति 16 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, यानी कार्य की 5 यूनिट कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति 15 दिन में उसका 1/5 क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि ऐसा क्या है मैंने आपको बताया है 1/5 किसका 5 का, तो ये 1 ही बचता है। बस ये हमारा कार्य हो गया, निकाल दीजिए 300 गुणा 16 गुणा ये ऊपर चला जाएगा 1, इसकी इससे हो जाएगी अपॉन x गुणा
15 गुणा 5, 15 दूनी 30, ये 20 आ गया, ये 5 चौक 20 आ गया, तो कितना आ जाएगा 16 चौका 64 बटे x, कितना आ जाएगा 16 चौका 64, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अब देखो, जब इसमें 1/3 दिया है ना, तो कुल कार्य हमारा कितना मान लिया हमने, कुल कार्य हमारा मान लिया हमने 3। ठीक है, तो अब देखिए 20 व्यक्ति हैं, किसी कार्य के 1/3 भाग को, अब उसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 का, वो हो जाएगा हमारा 1। तो 20 व्यक्ति किसी कार्य के एक भाग को, एक भाग ये क्या हो गया हमारा कार्य, एक भाग को, यानी हमने कुल कार्य माना है 3, तो उसका 1/3 भाग कितना हो गया, 1 हो गया। 1/3 भाग को 20 दिन में खत्म कर रहे हैं, ये क्या हो गए हमारे दिन हो गए। तो कितने व्यक्ति यानी x व्यक्ति शेष भाग को, अब इसका जैसे एक भाग तो ये हो, कुल का भाग है हमारे 3, एक भाग हो गया हमारा ये, 1/3 भाग हो गया हमारा ये, यानी एक भाग 3 में से ये हो गया, तो शेष कितना बचा भाई, ये 3 में से 1 निकल गया, तो हमारा शेष कितना बचा, 2 बचा। बस क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में शेष भाग दिया है या पूरा दिया है। अगर पूरा होता तो 3 भाग का कार्य वो निकालते दिन, एक या व्यक्ति निकालते। अगर दिया है शेष, तो शेष कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 2, यानी 2 भाग कार्य, यानी कार्य की 2 यूनिट को इतने व्यक्ति 25 दिन में समाप्त करेंगे, 25 दिन और लगेंगे। यानी क्या दिया है, मैं आप फिर से रिपीट कर देता हूँ, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, इसमें कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि इस कार्य के शेष भाग को, यानी कुल कार्य थे हमारे 3, एक हमारा इसमें हो गया, तो शेष 2 बचा, इस भाग को 25 दिन में समाप्त कर दें, कितने व्यक्ति और लगाए। देखिए, तो ये हमारा कार्य, तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 20 × 2 × 20 अपॉन x × 1 × 25, बस इसको सोल्व कर दो। 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, 5 × 5 = 25, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 अपॉन x, कितना हो जाएगा 40 अपॉन x। तो लेकिन हाँ, ये 5 जब इसे काटेंगे तो 5 × 5 = 25 बार नहीं, ये 5 चौक 20 बार कटेगा, यानी 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 32/x आएगा, कितना 32 आ जाएगा। तो अब देखिए, जो ये था, ये जो हमारा जब भी होता है, ये हमारा होता है कुल व्यक्ति, यानी कुल व्यक्ति उस काम को, शेष काम को 25 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन इसमें पूछा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, क्योंकि हमारे पास पहले से 20 व्यक्ति हैं, इन 20 को मिला के तो 32 है, और उसने कहा है कि कितने और लगाए जाएं, तो यानी हम क्या करेंगे, 32 में से जो पहले दे रखे हैं वो निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन में ये देखिए कि कुल व्यक्ति दे रखा है या कितने अतिरिक्त व्यक्ति दे रखा है। अतिरिक्त व्यक्ति दे रखा है तो इन दोनों का क्या कर देंगे, अंतर, यानी इसमें से ये निकाल देंगे, और कुल व्यक्ति दे रखा है तो कुल व्यक्ति तो ये होता ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या कहा है, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है। देखिए m मिनट है, ये क्या है, टाइम, m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, ये क्या हो गया हमारा कार्य। ठीक है, तो 2/3 घंटे में, ये तो हो गए m मिनट, ये क्या हो गया हमारे 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, मान लिया x वस्तुएं बनाएगा। अब देखिए, ये तो हमारा है मिनट, ये है घंटे, तो हम इसको अगर मिनट बना लें तो ये कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 40 मिनट। अब हमने ये 40 मिनट ही क्यों बनाए, घंटे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में सारा क्या दे रखा है, वो मिनट दे रखे हैं, तो इसलिए हमने ये मिनट में बना लिया। अगर घंटे दे रखा होता तो हम इसको क्या करते, 60 से भाग करके इसको घंटे बना लेते। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, m × j अपॉन 40 × x, हमारा ये बन गया। हमको क्या चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, mj बटे क्या था, mj बटे नहीं आएगी फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा, जब ये कार्य था तो हमारी ये तो आपका उल्टा हो जाएगा ना। तो 1 मिनट पहले इसको क्या करते हैं, m × x, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, अपॉन 40 × j। अब हमारी x की वैल्यू निकालिए, तो वो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यानी सामने वाली पहले लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 40j बटे, और जो x के बराबर वाली है वो क्या है, नीचे आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, इस तरीके से
अगर ऐसे आप ना समझ पाओ तो एक काम करना, यहाँ बटे की जगह आप बराबर का निशान लगा देना, यानी एक्स एम एक्स बराबर कितना 40 जे हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 जे अपॉन एम। इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 ये क्या कह रहा है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी 95 सैनिक थे हमारे और 200 दिन की क्या थी, खाद्य सामग्री थी। 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। भाई 5 दिन बाद कितने सैनिक थे, 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, यानी इन 95 में से 30 सैनिक चले गए। तो देखिए 5 दिन तक तो क्या किया, 95 ने उस सामग्री का यूज कर लिया 5 दिन तक। तो जो 200 दिन थे उसमें से हम 5 दिन कम कर लेंगे, क्योंकि वो तो हमारे यूज हो गए, उसका तो हमें कुछ नहीं कर सकते। अब जो बचा है हमको देखना है उसका, मैंने ये बात पहले भी बता रखी है आपको। तो 200 में से 5 दिन तो हमने वो निकाल दिए। अब देखिए 30 आदमी छोड़ कर गए, यानी कितने बचे, 95 माइनस 30 यानी कितने हो गए 65। तो क्वेश्चन में ये कहा है जब वो छोड़कर चले गए तो अब यह सामग्री कितने दिनों और चलेगी, यानी इन 5 दिन के बाद जब ये छोड़कर चले गए तो यह सामग्री कितने दिन और चलेगी। भाई 200 दिन की तो हमने मान के चली थी, लेकिन 5 दिन बाद इतने चले गए तो हमने माना कि वो x दिन और चलेगी। बस तो हमको क्या किया, भाई ये हमारा डे था, ये हमारे क्या थे, व्यक्ति थे यानी मैन थे। तो हमें उल्टा करने की जरूरत नहीं, कि कार्य नहीं है इसमें। तो बस हमको क्या कर देंगे 95 गुणा 195 अपॉन 65 गुणा एक्स, ये आ गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे कि देखिए 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 ही कम 5 और 5 नम 45 और ये आ जाएगा 13 बार कट जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको काटें तो 13 ही कम 13 और 13 ही कम 13 बचे 6, 13 पंजे 65। अगर हम 19 और 15 की गुणा करें तो 15 नमा 135 और 15 ही कम 15 और 13 कितने हो जाएंगे 28। तो ये कितना आ जाएगा 285 अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 285, यानी कितने, अब 285 दिन और चल सकती है सामग्री, क्योंकि हमारे कैंडिडेट कम हो गए। पहले 200 दिन चलती अगर पूरे होते तो, और जब चले गए तो हमारी क्या है 285 दिन चलेगी बजाय 200 दिन की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। देखिए 500 सैनिक थे हमारे और 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। पहले 500 थे, अब कितने हो गए 800। लेकिन ये क्या किया 3 दिन बाद आए, तो जो 3 दिन बाद आए हमको क्या है 3 दिन पहले का तो जो हो गया वो हो गया, क्योंकि 3 दिन तक तो उन्होंने खाना खा लिया, तो उसका तो हमें लेना नहीं है। तो हमको क्या लेना है, इसी का लेना है, यानी कितना 24 डेज का बाद का, उसके बाद जो आ गए। तो ये कह रहे हैं कि 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। अब शेष सामग्री जो बची है वही पहले वाला क्वेश्चन है, वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो मान लिया x दिन के लिए पर्याप्त होगी, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए। इन 2 जीरो से जो जीरो कट गए, 8 दिया 24, तो ये कितने आ गई 5 दिया 15, 15 बटे x, यानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी 15 दिन के लिए पर्याप्त होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। इतना सा क्वेश्चन था, अगर ट्रिक से करते हैं आप तो क्या है बस मिनट में कर पाओगे, मिनट लगेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, ठीक है ना। एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद यह पता चला, यानी 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। तो उसके बाद ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए ये आरंभ में निश्चित की गई थी। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि कितनी सामग्री थी, तो किस सैनिक कितने छोड़कर गए हैं 1/5 छोड़कर गए हैं। तो यानी कुल सैनिक कितने रहे होंगे 5, और उनमें से कितने चले गए 1, ठीक है ना। भाई 5 सैनिकों का अगर 1/5 निकालें तो कितना जाएगा 1, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करें कि जब हमने 5 सैनिक मान लिए, जब कुल सैनिक अगर 5 रहे होंगे शुरू में, तो उन्होंने उनकी जो खाद्य सामग्री रही होगी वो x दिन के लिए रही होगी, ठीक है ना। अब 10 दिन बाद वो 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। तो अब देखिए जब 1/5 सैनिक 10 दिन बाद छोड़कर जाते हैं तो यानी 10 दिन तक तो उन्होंने सबने
यानी कुल सैनिकों ने खाया होगा, तो उन 10 दिन को तो हम काउंट नहीं करेंगे, जैसे कि आप पहले से क्वेश्चन में करके आए हैं, तो इस 10 दिन हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब शेष सैनिकों क्या है, शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी। अब जब 1/5 छोड़कर चले गए तो कितने बचे भाई, पहले 5 थे और 1/5 छोड़कर चले गए, यानी 1 छोड़कर चले गए 5 में से, तो कितने बचे 4। तो जब 4 सैनिक बचेंगे तो हमारी मान लिया हमने कि वो सामग्री उन 4 सैनिकों के लिए x दिन चलेगी। बस इसका क्या कर देंगे हम, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। हम ऐसे करते थे। अब वैसे भी हम क्या करें, जब बटे में होता था तो जो अंश की वैल्यू होती थी, अगर ऐसे होता था ना कि जैसे कोई वैल्यू है ये x/5 है, तो x की वैल्यू 5 मान लेते थे, बराबर मान लेते थे। तो ऐसे इसमें करेंगे, इसकी अगर हम गुणा करें तो 5x माइनस के 50 बराबर रख लेंगे 4x के, क्योंकि हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। और यहाँ अगर हम लाएंगे 5x ये है, ये 4x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। कितना हो जाएगा, x बराबर 50 दिन। ठीक है ना। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर आज यही फिनिश होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।